प्रिय बच्चों, आज हम जीवाश्म विज्ञान से प्रमाण अध्याय का अध्ययन करेंगे। इस अध्याय को मैं आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ प्रेम सिंह चौहान से, आचार्य प्राणी शास्त्र। यह अध्याय बीएससी तृतीय वर्ष के पेपर 3 जिसे हम उद्विकास या इवोल्यूशन कहते हैं उसके अंतर्गत सम्मिलित है और आपके समक्ष सेठ रंगलाल कोठारी राजकीय महाविद्यालय राजसमंद से प्रस्तुत किया जा रहा है। जीवाश्म विज्ञान से प्रमाण के अंतर्गत हम देखते हैं कि जीवाश्म विज्ञान क्या होता है। जीवाश्म विज्ञान में आदिकाल से या यूँ कहेंगे आज से लाखों करोड़ों वर्ष पूर्व के जंतुओं और पेड़ पौधों का अध्ययन किया जाता है। इन जंतुओं और पेड़ पौधों के अवशेष चट्टानों में चिन्हों के रूप में अंकित होते हैं और ये जीवाश्म या फॉसिल्स कहलाते हैं। जीवाश्म में पूर्ण जीव या उसके शरीर के कुछ भाग के चिन्ह संरक्षित हो जाते हैं। जीवाश्म चट्टानों में पाए जाते हैं। अधिकतर जीवाश्म जंतु या पेड़ पौधों के कठोर भागों से ही बनते हैं। कोमल अंग नष्ट हो जाते हैं। जीवाश्म बनने की विधि बड़ी विचित्र होती है। जब कोई मृत जीव सड़ने से पहले ही रेत या मिट्टी में दब जाता है तो कालांतर में धीरे धीरे रासायनिक क्रियाओं के फलस्वरूप यह पत्थर में बदल जाता है। मृत जीवों के आसपास की मिट्टी भी चट्टानों में बदल जाती है। इस प्रकार जीवाश्म युक्त चट्टानों का निर्माण होता है। मृत जीवों के चट्टानों में बदल जाने की जो क्रिया होती है उस क्रिया को अश्मीकरण या पेट्रिफिकेशन कहते हैं। अश्मीभवन में मृत जीव के शरीर का भाग लेश मात्र भी नहीं बदलता, वरन उस पर खनिज पदार्थ इस प्रकार जम जाते हैं कि जीवाश्म में एक से एक कोशिका का रूप वैसा का वैसा ही बना रहता है जैसा हजारों लाखों वर्षों में पहले था। हजारों और लाखों वर्षों में बनी ये चट्टानें पृथ्वी पर कहीं तो नीचे धंसकर सागर की गहराई में चली जाती है और कहीं पर ऊपर उठकर पर्वतों का रूप ले लेती है। भारत में हिमाचल, यूरोप में एल्पस और अमेरिका में रॉकी पर्वत इसी प्रकार की चट्टानें हैं जो लाखों वर्ष को जल के नीचे बनी थी। भूमि की संरचना का अध्ययन करने पर ज्ञात होता है कि चट्टानों की अनेक परतें बनी होती हैं और ये विभिन्न युगों में अलग अलग तरीक़ों से बनी होती है। किसी विशेष विधि द्वारा इन चट्टानों की आयु ज्ञात की जाती है। चट्टानों की आयु ज्ञात करने की विधि को कार्बन डेटिंग मेथड कहा जाता है। ये कार्बन डेटिंग मेथड भी इसी पुस्तक के अंतर्गत यानी उद्विकास के अंतर्गत भी हम अलग से इसका अध्ययन करेंगे जब हम जीवाश्मों का डिटेल से अध्ययन करेंगे। जीवाश्म की आयु का चट्टानों की आयु ज्ञात हो जाने से उसमें उपस्थित जीवाश्म की आयु का हमें ज्ञान हो जाता है और फिर जीवाश्मों को चट्टानों की आयु के अनुसार विन्यास करने पर यह ज्ञात होता है कि जीवों में विकास की क्रिया हुई है। जीवाश्म के अध्ययन के आधार पर पृथ्वी के आरंभ से अब तक के इस समय को लेकर एक समय सारणी तैयार की गई है। इसके अनुसार पृथ्वी की आयु को 5 महाकल्पों में विभाजित किया गया है। ये 5 महाकल्प आर्कियोजोइक, प्रेटेरोजोइक, पैलियोजोइक, मीसोजोइक और सीनोजोइक है। इसका थोड़ा सा और डिटेल से अध्ययन करने के लिए हम इस टेबल की बात करेंगे। देखिए भाई, टेबल में जो दिखाया गया है वो पहला इयोन है,
फिर ईरा है, फिर पीरियड है, फिर मिलियंस ईयर है, और उस पीरियड के दौरान होने वाली कोई महत्वपूर्ण इवेंट का यहाँ उल्लेख किया गया है। सबसे पहला वाला काल यहाँ प्रोटेरोजोइक है, जो अभी मैंने 5 महाकाल पढ़े, वो हैं प्रोटेरोजोइक, पेलियोजोइक, मेसोजोइक और सीनोजोइक, और आगे वाला आर्कियोजोइक भी है। तो यहाँ जो समय दे रखा है, यह देखा है मीडियन और फिर आर्कियन, फिर प्रोटेरोजोइक, ये सारे ईरा और इयोन के अंतर्गत आते हैं। इस सबको मिला करके कैम्ब्रियन से पूर्व का समय होने के कारण इसको प्री कैम्ब्रियन कहा जाता है। प्री कैम्ब्रियन के पश्चात जो ईरा हमारे पास आया वो पेलियोजोइक आया, फिर मेसोजोइक आया और सीनोजोइक आया। इन सब को मिलाकर के इयोन में फेनरोजोइक कहते हैं। जो हमारे पास पेलियोजोइक ईरा था उसको डिवाइड करा है कैम्ब्रियन, ऑर्डोविशियन, सिल्यूरियन, डेवोनियन और कार्बोनिफेरस और फिर पर्मियन में। जो मेसोजोइक है उसमें ट्राइएसिक, जुरेसिक और क्रिस्टेशियस, और जो सीनोजोइक है उसमें टर्सरी और क्वार्टरनरी, ये सारे के सारे पीरियड हैं। ये ईरा है, इधर इसको पीरियड है, और इनके मिलियन ईयर्स हैं। यानी प्री कैम्ब्रियन की यदि हम बात करें तो प्री कैम्ब्रियन आज से 3500 वर्ष पूर्व था, और 3500 वर्ष पूर्व जो महत्वपूर्ण घटना हुई उसका भी इसमें उल्लेख किया गया है कि जो अर्लीस्ट लाइफ थी, प्रारंभिक जीवन का प्रारंभ आज से 3500 वर्ष पूर्व हुआ, 3500 मिलियन वर्ष पूर्व हुआ। उसके पश्चात हमारे पास कैम्ब्रियन आया। जो कैम्ब्रियन में हुआ, कैम्ब्रियन काल में इन्वर्टिब्रेट्स जंतुओं पाए जाते थे। कैम्ब्रियन के पश्चात 500 मिलियन वर्ष बाद में ऑर्डोविशियन आया और सिल्यूरियन निकला। उसके 410 मिलियन वर्ष पूर्व डिवोनियन आया। फिर 330 मिलियन वर्ष पूर्व आज से कार्बोनिफेरस पीरियड था। मेसोजोइक काल का पर्मियन निकल जाने के पश्चात ट्राइएसिक का प्रारंभ 240 मिलियन वर्ष पूर्व हुआ, और वहाँ की महत्वपूर्ण घटना थी पर्मियन में मास रूप से एक्सटिंक्शन हुआ, अधिकांश जातियों का विलोपन हो गया। ट्राइएसिक और जुरेसिक के पश्चात क्रिस्टेशियस काल का प्रारंभ 138 मिलियन वर्ष पूर्व हुआ। क्रिस्टेशियस और टर्सरी 2 ऐसे पीरियड थे, इनमें डायनासोर्स का क्या हुआ, विलोपन हुआ, और उसके पश्चात क्वार्टरनरी लगा जो आज से 1.8 मिलियन वर्ष पूर्व था। और ये जो टाइम है क्वार्टरनरी पीरियड, ये टाइम ऑफ द ह्यूमन बीइंग्स कहलाता है। ये थोड़ी सी डिटेल में अपन आगे से और देखेंगे इसकी डिटेल। ये कहता है कि पृथ्वी पर जितना भी समय था उसको 5 महाकल्पों में बांटा, जिनको आर्कियोजोइक, प्रोटेरोजोइक, पेलियोजोइक, मेसोजोइक और सीनोजोइक। प्रत्येक अंतिम जो 3 महाकल्प है वो इम्पोर्टेंट है। इन अंतिम 3 महाकल्पों को पेलियोजोइक, मेसोजोइक और सीनोजोइक हम कहेंगे। पेलियोजोइक, मेसोजोइक और सीनोजोइक दर्शा रखे हैं। पेलियोजोइक, मेसोजोइक और सीनोजोइक, ये इम्पोर्टेंट है। इनकी सहायता से विभिन्न महाकल्पों को कल्पों में पाई जाने वाली जीवों का लेखा जोखा तैयार करके फिर इसका अध्ययन किया गया। इन कल्पों में उत्पत्तित होने वाले जीवों का यदि हम अध्ययन करें तो सबसे पहले सरल संरचना वाले प्राणियों की उत्पत्ति हुई। सरल संरचना वाले प्राणी जैसे कि प्रोटोजोअन्स और शैवाल आए। ये प्रोटोजोअन्स और शैवाल सभी जलीय जंतु थे। फिर धीरे धीरे इनसे एक कोशिकीय जीवों का, मोसेस का, फर्न्स का, फिर अनावर्त बीजों का, जंतुओं में जटिल संरचना वाले अकशेरुकी तथा निम्न श्रेणी के कशेरुकी प्राणी आए। कशेरुकियों में सबसे पहले मछलियाँ, फिर उभयचरों को पश्चात सरीसृप, पक्षी और फिर स्तनधारी आए। पौधों में अनावर्त बीजी पौधे पहले आए, उनके बाद में आवर्त बीजी पौधे आए। सबसे पहले द्विबीजपत्री आए, उसके पश्चात एक बीजपत्री आए, और आधुनिक युग को मनुष्य और शाकीय पौधों का युग कहा जाता है। जीवाश्मों के अध्ययन से जंतु और पेड़ पौधों के विकास के क्रम का पता चलता है, और इस अध्ययन से हम ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि आदि काल में जीव जो थे आधुनिक जीवों के समान थे, परंतु आधुनिक जीवों के सरल और अविकसित संघों के जीवों से मिलते जुलते थे।
आदिकाल के जीव अपेक्षाकृत सरल संरचना वाले थे। समय के साथ साथ जीवाश्म की रचना में धीमी और क्रमिक जटिलता दृष्टिगत होती है। प्रारंभिक अवशेष सरल संरचना वाले थे, लेकिन आधुनिक अवशेष जो थे वो जीवों में आज के जीवों के लगभग समान थे। कुछ जीवाश्म विभिन्न समूह के जीवों जैसे मछलियों व उभयचरों व सरीसृपों व पक्षियों व स्तनधारियों के बीच की संक्रामक अवस्था को प्रदर्शित करते हैं, जिन्हें हम कनेक्टिव लिंक्स कहते हैं। जीवाश्म के द्वारा ये भी पता चलता है कि किसी युग के अंतिम काल में नए जीव विकसित होना शुरू करते हैं और अगले युग में जबकि वातावरण संबंधी परिस्थितियाँ उनके अनुकूल होती है, खूब फलते फूलते हैं, संख्या में वृद्धि करते हैं और वातावरण में होने वाले परिवर्तनों के फलस्वरूप उस युग के अंतिम काल में इनका ह्रास होने लगता है। इसके स्थान पर बदली हुई परिस्थितियों के अनुकूल नए जीव विकसित होने लगते हैं। विभिन्न महाकल्पों और युगों के अध्ययन से यह भी स्पष्ट होता है कि जंतुओं में स्तनधारी, पेड़ पौधों में एंजियोस्पर्म आधुनिक जीव है। कुछ जीवों के विकास को जीवाश्म की कथा कहते हैं। जीवाश्म कथा के रूप में अंकित की जा सकती है। घोड़े, मनुष्य और हाथी के जीवाश्म युगों के अनुसार विन्यासित करने पर उनके विकास का पूरा इतिहास तैयार किया गया है। घोड़े की जीवन कथा से स्पष्ट होता है कि जीवाश्म किस प्रकार से जीवों के विकास को प्रमाणित करता है। यह हमारे पास घोड़े की वंशावली है। यदि हम उसको देख लें एक बार, ये घोड़े की वंशावली है जिसमें घोड़ों की जो उत्पत्ति है उसके बारे में दर्शाया गया है। यहाँ एक घोड़ा है, इसको हीरेकोथीरियम कहते हैं। हीरेकोथीरियम को इयोहिपस भी कहा जाता है और ये पुराने काल में डिटेल में आगे उसे बता दूंगा। फिर ये आया मायोहिपस, ये एनिमल है के जैसा दिखता था, जंतुओं का समान। फिर आया मेरीहिपस और मेरीहिपस के बाद में आ गया इक्वस। इधर इसका टाइम स्केल दिया गया विभिन्न पीरियड में। तो ये जो घोड़ा हमारे पास है सबसे पहले वाला, ये इयोसीन काल में आया, इसको इयोहिपस कहते हैं। फिर इयोसीन काल का जो है ऊपर वाला पीरियड था उसमें इयोहिपस आया, ये इयोहिपस लिख रखा है। ओलिगोसीन में मीजोहिपस आया। मीजोहिपस या मायोहिपस में मिरेकोहिपस इसका एग्जाम्पल है। फिर मायोसीन वाला जो पीरियड है, ओलिगोसीन और मायोसीन के बीच वाले पीरियड में मेरीहिपस आया और फिर मायोसीन और प्लायोसीन के बीच में इक्वस आया है। इनकी बोन्स की अस्थियां दिखा रखी है। इसकी डिटेल को पढ़ लेने के पश्चात अस्थियों के बारे में हम आगे वाले डायग्राम में इसका जिक्र करेंगे। जीवाश्म विज्ञान के अनुसार घोड़े का जो उद्भव है वो उत्तरी अमेरिका के मैदानों में लगभग 40 लाख वर्ष पूर्व सीनोजोइक युग के इयोसीन काल में हुआ है। घोड़े के पूर्वज थे, उन पूर्वजों को इयोहिपस कहते हैं। जो इयोहिपस था वो लोमड़ी के समान था, लगभग 1 फुट ऊंचा था और इसके अग्रपाद में 4 उंगलियां और पाछे वाले पाद में 3 उंगलियां थी। अग्रपादों में 4 और पश्चपादों की प्रथम व 5वीं उंगलियां जो होती है वो अत्यधिक छोटी थी। फिर आया ओलिगोसीन काल और ओलिगोसीन में ऐसे ही पूर्वजों ने भेड़ के आकार का घोड़ा बना जो मीजोहिपस कहलाता है। इसके जो मीजोहिपस बना, इसके अग्र और पश्चपाद में 3 उंगलियां थी। बीच की उंगलियां इधर उधर की उंगलियों से बड़ी थी। शरीर का अधिकांश भार जो है इन बीच की उंगलियों के ऊपर ही रहता था। इसके बाद में मायोसीन काल आया। मायोसीन काल में मेरीहिपस घोड़े का विकास हुआ। मेरीहिपस जो घोड़ा था वो टैटू के आकार का था। इसके भी अग्र और पश्चपाद में 3 उंगलियां थी और बीच वाली उंगली सबसे लंबी उंगली थी। यही वह उंगली है जो भूमि तक पहुंचती थी। प्लायोसीन काल में प्लियोहिपस आया। ये भी टट्टू से थोड़ा ऊंचा था। इनके अग्र और पश्चपादों में 1 उंगली थी और इधर उधर की उंगलियां ह्रासित हो गई और ह्रासित होकर के ये जो त्वचा का वलन था उसके अंदर ही फिट हो गई। इसलिए इन बोन्स को स्प्लिंट बोन्स कहते थे। स्प्लिंट बोन्स बनी तो त्वचा के अंदर ही धसी रह गई। इस अकेली उंगली की उपस्थिति के कारण ये जो घोड़ा था प्लियोहिपस तेजी से दौड़ सकता था। प्लियोहिपस के पश्चात प्लेस्टोसीन पीरियड जब आया तो प्लेस्टोसीन पीरियड में आधुनिक युग का जो घोड़ा था इक्वस, उस इक्वस का विकास हुआ। इक्वस की हाइट लगभग 1.5 मीटर थी और आज का जो घोड़ा है उसी रूप में चला आ रहा है जो प्लेस्टोसीन युग में विकसित हुआ। आजकल भी
एशिया और अफ्रीका में ये जो घोड़े हैं वो इन घोड़ों की जंगली प्रजाति पाई जाती है। इनके डिटेल और बोन्स की स्ट्रक्चर को हम इस डायग्राम से समझ सकते हैं। थोड़ा मोबाइल में बनाने के कारण ये मैं डायग्राम देखने में दिक्कत हो रही, तो मैं इस डायग्राम को खड़ा कर देता हूँ आपके लिए और फिर इसको अपन डिटेल से देख लेते हैं। घोड़े के विकास की कथा आज से लगभग 60 मिलियन ईयर्स पहले इयोसिन नामक घोड़ा आया। ये इयोसिन के घोड़े में 1, 2, 3, 4 उंगलियां हैं। 40 मिलियन वर्ष पूर्व मीजोहिपस आया और 30 मिलियन ईयर्स पहले मेरीहिपस आया। 10 मिलियन ईयर्स पहले प्लायोहिपस आया और 1 मिलियन वर्ष पहले आज का आधुनिक घोड़ा जो इक्वस है वे आया। इसके इन घोड़ों की पैर में उंगलियों के विकास क्रम के अनुसार यदि हम देखें तो पहले वाला घोड़ा है उसमें 4 या 5 उंगलियां हैं। इयोहिपस में, मीजोहिपस में 3 उंगलियां लगी, मध्यवर्ती उंगली सबसे बड़ी। मेरीहिपस में भी मध्यवर्ती उंगली सबसे बड़ी और प्लेयोहिपस में मध्यवर्ती उंगली के साथ में फ्यूज हो गई, दोनों हरासित हो गई और ये उंगली क्या बन गई, स्प्लिंट बोन्स बन गई और जो कि मॉडर्न हॉर्स में भी चालू रही। इयोहिपस, मीजोहिपस, मेरीहिपस, प्लायोहिपस के बाद में मॉडर्न इक्वस का जन्म हुआ। ये घोड़े की वंशावली है। अब हम ये कह सकते हैं जीवाश्म ये सिद्ध करने में सहायक होते हैं कि प्राचीन काल में ही जीव का विकास हो रहा है, लेकिन दुर्भाग्य से जीवाश्म विज्ञान पूर्ण नहीं है। केवल घोड़े, हाथी और मनुष्य के विकास की पूर्ण श्रृंखला प्राप्त हुई है। अन्य जीवों की जो श्रृंखला है जीवाश्मों की वह प्राप्त नहीं है। इसके भी कई कारण हैं, क्योंकि जितने भी जीव मरते हैं समस्त जीव जीवाश्म नहीं बनते और जीवाश्म बन भी जाते हैं तो वो पूरे के पूरे जीवाश्म हमें प्राप्त नहीं होते। इसके अलावा भी प्राकृतिक कठिनाइयों के कारण जीवाश्मों को पृथ्वी को खोद कर प्राप्त करना भी मुश्किल होता है और फिर खोदने जब जाते हैं तो खुदाई के समय भी बहुत सारे जीवाश्म टूट जाते हैं। साथ ही जीवाश्म विज्ञान की एक आधुनिक शाखा है जिसका विकास अभी होना बाकी है। हमें आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि भविष्य में हम इन जीवों के विकास की पूरी श्रृंखला का अध्ययन करने में सक्षम हो सकेंगे और यह संभव हो सकेगा कि जीवाश्मों के अध्ययन के माध्यम से हम जीवों के विकास की कहानी को प्रमाणित कर सकेंगे। आज के वीडियो को देखने के लिए या वॉच करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं लिए चलता हूँ आपको आज के असाइनमेंट पर। असाइनमेंट और गृह कार्य के अंतर्गत आज का जो हमने प्रकरण जिस पे चर्चा की है उसमें से 2 इम्पोर्टेंट प्रश्न बनते हैं। पहला है विकास विज्ञान से प्राप्त प्रमाणों की व्याख्या कीजिए। एक्सप्लेन द एविडेंसेस फाउंड फ्रॉम पैलेंटोलॉजिकल। यहाँ विकास की जगह आप यह जीवाश्म पढ़ लें। क्या पढ़ना है? जीवाश्म विज्ञान। ये जीवाश्म टाइपिंग मिस्टेक में रह गया, तो जीवाश्म विज्ञान से प्राप्त प्रमाणों के आधार पर जीवन के उद्विकास की व्याख्या कीजिए। ये टेम्पलेट क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन है घोड़े की वंशावली पर लेख लिखिए। राइट डाउन एन एसे ऑन द पेडिग्री ऑफ द हॉर्स। थैंक यू once again for watching this video. Have a good day and we expect that you submit at least one question from this after solving and writing down the answer in your answer book. Send these answers on the WhatsApp through a WhatsApp group so I can give the feedback to all of my dear students.